ओम शांति। आज की तारीख है 16 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ाई और करेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। कहाँ? वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका करेक्टर अच्छा होता है, तो फिर करेक्टर किसका खराब होता है? जो व्यर्थ की बातों में जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, देभान में रहते हैं। करेक्टर माना चरित्र की बात हो रही, माना भगवान ने जो हमारा चरित्र हमारे सामने रखा है उससे हम देखें क्या हमारा चरित्र वैसा ही है, हमारी चलन वैसी ही है जैसा बाबा हमें देखना चाहता है। हम क्या समझते अपने बारे में? ब्राह्मण है, शौक है पहनने के, खाने के, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये अच्छा लगता है, ये चीज होनी चाहिए। तो ये जो चीजें, ये शौक होती है, धीरे धीरे ब्राह्मण जीवन खत्म करती जाती है। एकदम से नहीं पता पड़ता, धीरे धीरे होता है, धीरे 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 धीरे। आपस में जरूर पता पड़ता है, लेकिन भगवान जो कहता है, जो समझाता है, वो ब्राह्मण बच्चों को समझाता है। तो ब्राह्मण बच्चे कई बार शूद्र पढ़ने में चले जाते हैं, तो वहां पर पढ़ाई भी भूल जाती है, करेक्टर भी भूल जाता है। रजिस्टर होता है ना स्कूल में भी पढ़ाई का और करेक्टर का, कि ये बच्चा कैसा है, इसका करेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, क्या करता है, पढ़ता है, उछल कूद करता है, मारता पीटता है, क्या करता है, पढ़ाई को ध्यान से पढ़ता है, क्या करेक्टर है। हम यहाँ आए, बाबा के बने, सब चीजें पीछे छूट गई, बाबा के ही बने। क्यों? क्योंकि इस समय ये सब चीजें करने की नहीं है, तुम वनवाह में हो। भगवान ने समझाया, तुम अभी कहाँ हो। तो जब भगवान का समझाया हमें समझ आ गया, तो हमें क्या करना है? अप्लाई भी तो करना है। अगर शौक रखेंगे तो वो शौक कहीं और ले जाएंगे। धीरे धीरे ही डेवलप होते हैं। पता भी पड़ता है आत्मा को कि मैं सब कुछ छोड़ के बाबा का बना, फिर धीरे धीरे वापस से ये चीजें आ रही हैं। तो फिर क्या होता है? वापस से उसी दुनिया में चले जाते हैं, पता नहीं पड़ता। फिर कहेंगे ये बात हो गई थी ना, वो बात हो गई थी ना। पर देह अभिमान और देह भान आने की कोई और बात होती है, उसका बीज कुछ और होता है। वो स्वयं की कमी कमजोरी होती है, उसको कोई नहीं बताता है, ना ही जग जाहिर करता है, बस बातें सुनाता है। ये बात हो गई, वो बात हो गई, वो बात हो गई। लेकिन बाबा का हाथ और साथ क्यों छूटा? कैसे वो आत्मा बताए कि मेरे शौक बढ़ गए थे? कैसे वो आत्मा बताए मुझे बाहर खाने का शौक आ गया था, मुझे अच्छा अच्छा पहनने का शौक आ गया था? जो आत्मा ऐसे बताए तो बच भी जाए, पर ऐसे कौन बताए?
आपने देखा होगा साथियों को पता होता है, दोस्तों को पता होता है, पर वो भी उनको उसी में डुबोते हैं। कारण, क्योंकि उनकी बुद्धि भी कहीं ना कहीं वो शुद्रपने में जाती है, तो उसी में डुबो देते हैं। वरना अगर किसी को दिखाई दे गया बाबा का सच्चा पक्का बच्चा होगा, तो बताएगा बाबा देखो ना उसकी बुद्धि में ऐसा चल रहा है, उसको बाहर निकाल लो बाबा। कितनी बार बाबा ने मुरलियों में कहा है ना, कभी भी कुछ की किसी की ऐसी चलन देखो, कोई संस्कार देखो, तो बाबा को बताना, बाबा उसको बाहर निकालेगा। क्योंकि एक ऐसी दलदल है, धीरे 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 उसमें फंसता है। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम बन क्या रहे हैं, सही बन रहे हैं, गलत बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, बनने क्या आए हैं। बीच बीच में भटक जाते हैं, ये भूल जाते हैं हम ब्राह्मण बने और रिश्ता बनना है और देवता बनना है, यही भूल जाते हैं। ब्राह्मण पने से वापस शूद्र पने में चले जाते हैं, क्योंकि शूद्र से ब्राह्मण पने हैं, बने हैं ना, तो वापिस से शुद्र पने के संस्कार आने लगते हैं। तो ये चेकिंग बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो जितना जो पढ़ेगा, जितना जो समझदार बनेगा, उतना उसके करेक्टर अच्छे होंगे। आज का प्रश्न, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? आप ज्ञान रत्नों से भरपूर रहना चाहते हैं, सदा ज्ञान सही समय पर इमर्ज हो जाए, तो हमारा इतनी भरपूरता चाहते हैं आप ज्ञान रत्नों की, तो उसका साधन क्या है? उत्तर, दान। बहुत सिंपल सा साधन, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। दान माने जितना जितना दूसरों को दान करेंगे, उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे, उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। स्याने वह जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। स्याने वह जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसीलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। हमेशा चेक करते रहो अपनी बुद्धि को, इसमें कोई छेद तो नहीं हो गया, बाहरी दुनिया का आकर्षण तो नहीं हो गया, शुद्धपने की भासना। सबको पता है कि ये बात बाबा को पसंद नहीं आती, ब्राह्मण जीवन में ये अच्छी आदतें नहीं है। फिर भी कई बार हम उनको कहते हैं चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, हम कौन सा भी बन गए हैं, थोड़ा बहुत तो चलता ही। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जब चला लेते हैं तो ये बुद्धि में छेद हो जाता है। तो जरूर चेक करना कि बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। 5 विकारों से दूर रहना है। 5 विकारों से दूर रहना है। रूप बसंत बनना है। तो ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर, दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे, उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। स्याने वह जो सुनकर धारण करें और फिर दूसरों को दान करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी
कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है, रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और करेक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा ना सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है, ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वे प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। तो बाप ने आकर पहचान लिए। गाया भी जाता है ये कांटों का जंगल है, जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है, बगीचा हरा होता है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। अब यह है वे हद का जंगल, इनको भी आग लगी थी, बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं, उसका नाम है ही स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है, तुम कितना भी लोगों को समझाते हो परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। वंडर है। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। वहां एक दो बच्चे, यहां 4-5 बच्चे, तो जरूर वृद्धि हो गई। भारतवासी अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता, तो ये भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, तो इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ा समझ जाओ, समझो। माने ज्ञान अच्छे से समझ आया। बाबा का क्या नाम मानते हो? जबरदस्त भक्ति की होगी, नहीं की होगी कि नहीं? थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे, और थोड़ा उठाएंगे तो थोड़ों को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है ना, अच्छा सा हिसाब है। कोई ये सोचे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ वैसा क्यों होता है। क्या है ये? हिसाब है। जितना किया उतना पाया, जो किया वैसा फल पाया। हिसाब है। क्या है? हिसाब है। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा, तो इस्लामियों के इतने जन्म, बोधियों के इतने जन्म होने चाहिए। अब बुद्ध भी धर्म स्थापक है, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था ही नहीं। बुद्ध की सॉल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है तो वह भी एक प्रजापिता है। कौन? पीछे भी बताया था बाबा ने। तो वह भी एक प्रजापिता है। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है, नहीं दुनिया में बनना बनना किस किस को बनना राजा? अरे इतने राजा, तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में।
यहाँ तो वनवा में हो, किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए, किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, यह भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा। ये दुनिया ही थोड़ा समय है, यहाँ अच्छा कपड़ा पहना, वहां फिर कम हो जाएगा। ये शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आप ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे ये तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, ये जरूर ऊंच नंबर लेंगे। फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सत्यु के व त्रेता के हैं, वे सब गुप्त यहां ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में, और पद अमर लोक में पाएंगे। ये बात जानते हो? ऐसी पढ़ाई कभी देखी? माना पढ़ना यहाँ और प्राप्ति अगले जन्म में। ये वंडर है। पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। वंडर है ना? इसलिए आप अपना जन्म निर्धारित कर रहे हो। ये वो पढ़ाई है जिसमें आप अपने जन्मों में प्राप्तियां निर्धारित कर रहे हो। जैसे किसी का जन्म कहाँ हो गया, किसी का कहाँ, तो वो अपने जन्म में अपने कर्मों को कोसते रहते हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला। अभी आपको फुल चांस है। आपको अपने कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे, अपने जन्म से दुखी नहीं होना पड़ेगा। जो जैसी प्राप्ति करना चाहे वो इस जन्म में कर सकता है। इस एक जन्म में आप अपने जन्मों को निर्धारित कर देते हो। आपकी इस एक जन्म की एक्टिविटी कई जन्मों को निर्धारित कर देती है। तो अब सोचो इस जन्म का महत्व कितना बड़ा है। कई बार हम इसे हल्के में ले लेते हैं। ब्राह्मण बन गए, ओके, हो गया खत्म। बाबा का ज्ञान समझ आ गया, ओके, हो गया खत्म। पर बाहरी आकर्षण में जरूर चले जाते हैं। कहते हैं अभी नहीं देखा तो कब देखेंगे। अरे ये तो आर्टिफिशियल है, आपको तो ओरिजिनल चीज दिखाई जाएगी। आप ओरिजिनल चीज देख सकेंगे, ये आर्टिफिशियल चीज देख के क्या मिलेगा आपको? ये तो क्षण भंगुर है। आज आपके हाथ में, कल नहीं रहेगा, फिर दुखी होना पड़ेगा। तो आप सोचो इस एक जन्म में आने वाले जन्म को निर्धारित कर रहे हो कि आप कितनी प्राप्ति करोगे। जैसे आपके सामने दुनिया में कई तरह की आत्माएं हैं। कोई कहाँ पे जन्म ले रही है, कोई कहाँ पे जन्म ले रही है, कोई ऐसे ऐसे स्थानों पर जन्म जहां पर बहुत अत्याचार है। ऐसे ही चिंतन चला कि जहां पे बहुत अत्याचार है वहां पे भी आत्माएं जन्म ले रही हैं। क्यों? कर्मों का खाता। हिसाब किताब किस चीज का? कर्मों का ना। कर्म ही ऐसे इस जन्म में जब उसको जीवन मिला तो उसने ऐसे कर्म किए, तो फिर वो ऐसी जगह जाके जन्म लेगी जहां अत्याचारी अत्याचार है। सोचो, सोच के देख। इस पूरे विश्व के अंदर बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर बहुत ही दर्द है, बहुत ही दुख है, बहुत ही तकलीफ है। आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको कई बार अपने आप से ही दुख होता रहता है कि हम बड़े दुखी हैं। आपने कभी उनको इमेजिन किया जिन्हें आज सच में दुख होता है? दुख क्या चीज होता है? जो बाहर से आते हैं। यहाँ आत्माएं अपने अंदर में दुखी हैं, खुद की सोच से दुखी हैं। और जब कोई बाहर से दुख आता है फिर वो कितना दर्दनाक होता है। सोचो उन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। संगम पर भगवान का कहना मानना पड़ेगा कि आपके जन्म ही ऐसे हो जो वैल्यूबल हो, जिसका कोई मतलब हो, ऐसे ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते पहले जन्म में उतरो, सत्युग में पहला जन्म लो। ऐसे मच्छरों सदृश नहीं आना। आए, एक दो जन्म बिताए और दुखी हुए और फिर चले गए। ये क्या? क्योंकि शरीर तो सब छोड़ेंगे। देखो, तो ऐसा थोड़ा चिंतन करके देखना कि ये कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। पढ़ते यहाँ, प्राप्ति वहां। तो यहाँ हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, नरक भी दिख रहा है और स्वर्ग भी दिख रहा है, और हम उसके संगम पर बैठे। चॉइस आपकी है।
इसी चॉइस करने के चक्कर में सब अपना अपना हिसाब किताब बनाते हैं। किसका कहना मानना है, किसका नहीं मानना है, वो अपने जन्म को वैसा निर्धारित कर लेता है। गलत का साथ पकड़ना कितना सहज है, सहज है क्योंकि चारों तरफ गलत है, तो बहुत आसान लगेगा, ये तो बिल्कुल सिंपल था। लेकिन अगर जहां पर हमें अपने को बदलना पड़े ना, बड़ी मेहनत लगती है। और वो जो अपने को बदलने की मेहनत है, वही संगम पर परमात्मा के साथ से सहज हो जाती है। आपको कोई कष्ट नहीं होता है, सिर्फ आपने एक संकल्प करना है कि हाँ मुझे खुद को बदलना है। तो शौक रखना है खुद को बदलने का, ना कि दुनियावी शौक रखने। ये पढ़ाई ऐसी है, यहां पढ़ो वहां पाओ, वंडर है ना। पढ़ना पुरानी दुनिया में, मृत्यु लोक में, और पाना अमर लोक में। तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इनमें ही बाप आते पढ़ाने के लिए, आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। अब ये भूल जब कोई समझे, कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वे बाप को जानते, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते फार्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है। बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे, जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वह बात नहीं। इनका तो वही साधारण रूप है, ड्रेस में भी कोई फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ ही नहीं सकते हैं। समझते हैं ये तो जोहरी था, पहले था विनाशी रत्नों का जोहरी, अभी बने हैं अविनाशी रत्नों का जोहरी। तो सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, जो बड़ा सौदागर जादूगर रत्नागर है, तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत हैं, हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपयों के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, ये भी समझने की बात है। कोई अच्छे सियाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं, अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं। समझो उसकी झोली में छेद है, बह जाता है, छेद है ना तो फिर बह जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूं, अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरते रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है, 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है, दूर जाना है ना। बाप ने समझाया ये जो राखी बंधन मनाते हैं वह भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते, तो राखी क्यों बांधी जाती है। वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब बहनें भाई को बांधती हैं खर्ची के लिए, खर्ची मिलेगी। तो वहां पवित्रता की बात नहीं, बड़ी फैशन वाली राखियां बनाते हैं। ये दिवाली दशहरा सब संगम के हैं, जो बाप ने एक्ट की है वह फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो, सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है, सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए ना, कि कोई सो ही ना सके। अपनी योग की ताकत जगाओ भाई। अब जैसे कहीं होते ना हॉस्टल में लाइट जला देते हैं, या घर में भी होते हैं, बंद करो लाइट मेरी नींद भाग रही है, तो ऐसे ही ज्ञान की लाइट जला दो, सबकी नींद भगा दो, तभी तो भागेगी। तो कितनी योग की ताकत चाहिए, योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो हैं, अलफ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे वे अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है, नई दुनिया में क्या नहीं होगा, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जैसे खोखा, एकदम खाली खाली, खोखला खोखा। कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत अब नर्क है, रात दिन का फर्क है। रावण का भूत बनाकर जलाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो ये क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है।
कल नर्क में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो, रियल। ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नर्क होगा ही नहीं। कितनी समझने की बात है भी सेकंड की बात। पाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, ये सबको बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर यह बने हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं ताकि ये समझ जाए। मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। बाबा सिर्फ कहते अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है, यह भी ड्रामा है, सृष्टि चक्र पीठी होता ही रहता है। तो पिछाड़ी में हिसाब निकाल सकते हैं कि दुनिया में कितने इतने मनुष्य है, तो ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं। हिसाब निकालते कहते इतने मनुष्य, तो ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं दुनिया में। निकालते हैं ना, तो क्या कहते हैं इतने मनुष्य है, ऐसे नहीं कहते कि इतनी आत्माएं हैं। तो बाप कहते बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है, तब तो बाप को पुकारते हैं ना। तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते, तुम बाप को भूल जाते हो। इसीलिए गलत गलत पता नहीं कौन से रास्ते पकड़ लेते हो। तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते। तो बाप आते ना पतितों को पावन बनाने। तो यह है गौमुख, बाकी बैल आदि की तो बात नहीं। यह भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, ये पक्का याद रहे। और शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा माना ब्रह्मा बाबा द्वारा पढ़ाते हैं, तो इनको नहीं याद करना है, इनके द्वारा जो पढ़ाते हैं ना उनको याद करना है। और सतगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। तो यह भी उन पर बलिहार गया ना। तो बाप कहते मम्मी कम याद करो। बच्चे जाते हैं सत्युगी फूलों की दुनिया में, फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। और 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे, कितने हीरे जवाहरात थे, पीछे आकर चढ़ाई की, एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। तो ये धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया है कोई को पता ही नहीं है। तो बाप कहते 5000 वर्ष हुए, 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेअद का बाप पढ़ाते हैं, अथाह मिल्कियत मिलती है। अब दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर कर आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती है। तो बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं और कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, यह ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। अब यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी, वह है विनाशी। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। अब 84 जन्मों की कहानी है ना। तो बाप कहते सीढ़ी की नहीं, इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे, मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा नाम भी बहुत बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहन कर जाते हैं, माना चक्कर लगा कर जाते हैं, वह पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। अगर कशिश नहीं होती है तो कट चढ़ी हुई है। कट उतरेगी तो कशिश होगी ना।
उनकी तो सदा कट उतरी हुई है, अपनी कट उतारनी है तब उनकी कशिश होगी। वो तो ऐसी ही है, सदा सदा प्योर। किसको कट उतारनी है? अपने से हमें उतारनी है, क्योंकि अवगुणों की विकारों की कट हम पर चढ़ी है। तो ये सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना, धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। यह है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने ये समझाया उसको याद करना चाहिए ना, जिसने तुमको इतना समझाया उसको याद करना चाहिए ना। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहां तो ओमनी प्रेजेंट है माया, यहां है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है, करन करावन हार है ना, करता भी है कराता भी है, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इस शरीर में, वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रूप बसंत वन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। रूप बसंत वन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो। ज्ञान रतन धारण कर दूसरों को दान करना है। ज्ञान रतन धारण कर दूसरों को दान करना है। दूसरा पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा वनवाह में रहना है। पूरा वनवाह में रहना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। आज का वरदान, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार है। ऐसी बातें सुनाते हैं
और बनाते हैं ऐसी बातें, बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है। बाप, बाप, सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बेचारा, बेचारी, सही कह रहा है, एकदम एक्यूरेट। बाप को आपकी बात सुनकर हंसी आती है और दूसरे आपकी बात से प्रभावित हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें, व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती है। इसीलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो, सही मायने में इनोसेंट बनो। बातें बनाने में ऐसे होशियार हो जाते हैं, बना बना के, ये ऐसा नहीं था, वैसा था, वो वैसा नहीं था, ऐसा था, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो ये करता, वो ये करता। ओ भाई, बाबा को भी बड़े प्यार से, हम तो सबका भला चाहते, पर कोई हमारा भला चाहता ही नहीं। सब हमारे से मतलब वैसे नहीं रखते, सब हमको कोई प्यार ही नहीं करता, हमारी कोई इज्जत ही नहीं रखता, हम सबको रिगार्ड देते। देखो कितना भ्रम है, मैं सबको रिगार्ड देता पर कोई मेरा रिगार्ड नहीं रखता। रिगार्ड देने वाला रिगार्ड मांग भी रहा है। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती है, इसलिए इसे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। जब आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, आपके सामने बातें ही आना बंद हो जाएंगी, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप ऊपर उठ जाएंगे। आपके पास समाधान ही इतने हैं तो कारण कहाँ से आएगा, विघ्न कहाँ से आएगा, जब आप विघ्नों को विनाश ही कर देते हो। तो ये सब चीजें होंगी तब जब ये बातें आप क्रॉस करोगे, इन बातों में अटकोगे नहीं, फंसोगे नहीं, अपनी बुद्धि अटकाओगे नहीं, बाबा को देखोगे, बातों को नहीं। जिस दिल में बातें रह जाती है वहां बाबा नहीं रहता। कितनी बार बाबा ने मुरली में भी कहा है, दो ही चीजें रह सकती दिल में, या तो बातें या तो बाप। अब देख लो, बाप रहता है तो बातें नहीं होंगी, और अगर बातें हैं आपके पास तो फिर बाबा नहीं है आपके पास। तो ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। कोई भी बात हो, उसमें ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, एक्सेप्ट ना करना उस चीज को और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाना, तो इसका मतलब यही है कि आपने व्यर्थ का खाता शुरू कर दिया है। क्योंकि एक बात को आप नहीं मानेंगे ना, क्वेश्चन उठा देंगे ना, तो उसके कई व्यर्थ अंदर उठते रहते हैं और फिर वो ऐसा जंजाल बन जाता है कि आत्मा उसमें खुद ही फंस जाती है। एक ऐसा खाता शुरू हो जाता है व्यर्थ का। उसको ये भी नहीं समझ में आता कि समर्थ खत्म कहाँ से हो गया, क्योंकि हावी क्या चीज हो रही है, व्यर्थ। तो समर्थ सोच, समर्थ दृष्टिकोण, ये सब खत्म हो जाता है। तो किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना, ये ऐसा क्यों कहा, वो वैसा क्यों कहा, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इनको वैसा नहीं कहना चाहिए, तो ये है व्यर्थ का खाता प्रारंभ करना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो। तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। साइलेंस की शक्ति, आपके मन की एकाग्रता, ये सब शक्तियां आपके पास हैं, पर अगर व्यर्थ खत्म कर दिया तो ये सब अपना काम करते हैं। तो इसीलिए एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप से आप वायुमंडल को साइलेंस की शक्ति का प्रकंपन दे सकते हो। तो ये अभ्यास हमें बढ़ाना है।
ओम शांति।